नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपनी सेकंड ग्रेड की वापस जो क्लासेस स्टार्ट हुई है उसकी दूसरी क्लास है। और वैसे ओवरऑल में ये 178वीं क्लास है। कैसे ली वो मैं राम ही जानता है मैंने कैसे ली वो क्लासेस। चलो अच्छा है, आप लोगों का रिवीजन इनसे भी हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी। ठीक है, यानी कि लोक सेवा आयोग पढ़ने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में दे रखा है आरपीएससी, ठीक है, लेकिन जो संविधान में प्रावधान है वो लोक सेवा आयोग का है। फिर सही अपने जो है संघ लोक सेवा आयोग अलग है, राज्य लोक सेवा आयोग अलग है। एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है दो राज्यों के बीच में, वो भी अलग काम करता है। तो पूरा A to Z जो है आज आरपीएससी के संदर्भ में इस क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। और आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी आरपीएससी करवाएगी। चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ये मेरा प्रयास रहेगा कि आपको इस क्लास से पूरा ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, मैं आपको समझा दूंगा। क्योंकि आपने जैसे वन लाइनर में पढ़ रहे हैं तो आपको ये लिखे हुए मिल रहे हैं वहां पे शब्द यूपीएससी, है ना, आरपीएससी और जेपीएससी। तो वैसे तो समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो आज इस पूरी चीज को मैं व्यवस्थित आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी हेडिंग क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी। अब आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये आयोग जो है वैसे मुख्यतया देखें अपन सीधा सीधा साधारण शब्दों में इसको समझे तो एक तरीके से भर्ती कराने के लिए आयोग है। ठीक है ना, भर्ती परीक्षाएं करवाना और उससे संबंधित कार्य। अब यदि इसका बात किया जाए साथियों, सबसे पहले 1919 के अधिनियम के बाद से ये अधिनियम से ये संघ लोक सेवा आयोग है या लोक सेवा आयोग है वो अस्तित्व में आए। और ली आयोग की सिफारिश पर, एक था ली आयोग, ठीक है ना, ली आयोग की सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, सिफारिश पर। अब कई जने आप देखते हो, जैसे अब कई जने है ना कहते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। यूपीएससी की तैयारी से मतलब है प्रशासनिक सेवा की तैयारी तो है ही, एडमिनिस्ट्रेशन की तो तैयारी कर ही रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आईएएस आईपीएस उनकी तैयारी कर रहा है। तो वो यूपीएससी संघ से संबंधित, केंद्र से संबंधित जो परीक्षाएं हैं वो यूपीएससी करवाता है। आप आरएस वगैरह की कर रहे हो तो आरपीएससी करवाएगा। लेकिन कोई कहता नहीं मिलता है कि मैं आरपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, ऐसे नहीं कहते मिलते। यहां तो फिर स्पेशल भर्ती बताएंगे कि मैं सेकंड ग्रेड की कर रहा हूं, मैं फर्स्ट ग्रेड की कर रहा हूं, मैं आरएस की कर रहा हूं, इस तरीके से वहां यहाँ पे ऐसे कहते हैं। लेकिन आईएएस वाले यही कहते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 14 के अंदर इसका उल्लेख है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल के आ गई। और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये सीधा सीधा प्रश्न आ जाए ना कि लोक सेवा आयोग का उल्लेख कौन से भाग के अंदर है, आधे से ज्यादा गलत करके आएंगे, क्योंकि ध्यान ही नहीं देते। जो चीजें ध्यान देने लायक होती है वहां ध्यान ही नहीं देते, सीधी गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं। लेकिन बंधु गहराई में उतरने से पहले किनारे का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये किनारे वाली चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाग 14 के अंदर, और फिर बाद में तो आसान है, 14 से आना है 15 पे। ठीक है, 315, बस 315 से 323 तक। तो यहाँ पे अनुच्छेद आपको पूछे जाएंगे कि कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है। तो भाग 14 याद रखा है ना, 14 से सीधा आओ 15 पे, यानी कि 315, 315 से 323। बस कहीं कोई समस्या थोड़ी है याद करने की कि गुरुजी हाँ आप पढ़ाते हो तब तो नहीं लगता कि समस्या है, बाद में हम पढ़ते हैं तब तो लगता है कि समस्या है। ठीक है, ये चलता है। ये एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, संवैधानिक संस्था है आरपीएससी और यूपीएससी। जेपीएससी जो है ये वैधानिक संस्था है। ठीक है, चलिए सदस्य संख्या। अब सदस्य संख्या दो तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। एक तो प्रारंभ में जब इसका गठन हुआ तब 2+1, यानी कि आप ये कह सकते हो 1949 की बात है ये। ठीक है, तब था 2+1 यानी 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष। +1 जहां भी लिखा हुआ है ना, यानी कि वो प्रमुख है। ठीक है ना, चाहे आप एसडीएमसी एसएमसी कुछ भी पढ़ रहे हो, उसमें प्लस ज्यादा संख्या के साथ में +1 दिया जाता है। वो एक अध्यक्ष के लिए, एक मुखिया के लिए प्रयुक्त होगा। वर्तमान में जो सदस्य संख्या साथियों वो 7+1 है, यानी कि 7 तो सदस्य लेकिन पूरे भरे हुए नहीं है पद, 7 सदस्य +1 अध्यक्ष है। ठीक है, ये वर्तमान में है। अच्छा, एक कल वाली क्लास में
निर्वाचन आयुक्त जो बताया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो मधुकर गुप्ता है। ठीक है, मैंने दूसरा बताया था। तो भाई मैं भी तो चेक करूं कि विद्यार्थी कितने अलर्ट है, कितने उनको ध्यान है कि नहीं। अगस्त के अंदर नियुक्ति हुई है उनकी, और ये करंट अफेयर्स जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा भी सही। हालांकि मैं देखता हूँ, मैं कभी कभी मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ कई चीजें, तो वो देखते हैं कि कितना क्या है। ठीक है, तो मधुकर गुप्ता है, उसको सुधार लेना, मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। ठीक है ना, कहीं वो उसमें समस्या नहीं है। चलिए, तो ये ध्यान रखना। वर्तमान पूछ सकते हैं, 7+1 है। किसके संदर्भ में कह रहा हूं मैं? आरपीएससी के संदर्भ में। और आपके टॉपिक भी क्या है? आरपीएससी। अब इस आरपीएससी की जगह आपको कई जगह मैं एसपीएससी सब भी कहता हुआ मिलूंगा, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है ना, अब आर लग गया तो राजस्थान, एमपी आ गया तो मध्य प्रदेश, एमपी पीएससी, यूपी पीएससी, यानी कि उस स्टेट का फिर शॉर्ट फॉर्म आगे लग जाएगा। तो वो, तो ये एस का मतलब है स्टेट। ठीक है, ठीक है। चलिए, स्थापना। अब स्थापना किसकी? आरपीएससी। आरपीएससी की स्थापना जो है साथियों 20 अगस्त 1949 को जयपुर में स्थापना की गई। ठीक है, जयपुर में की गई। लेकिन उसकी जो अधिसूचना है, यानी कि अध्यादेश पहले जारी हुआ जो 16 अगस्त 1949 को अधिसूचना या अध्यादेश जारी कर दिया गया। फिर बाद में 4 दिन, देखो 4 दिन ही है, 20 अगस्त 1949 को जयपुर में ये मुख्यालय बनाकर जयपुर में इसकी स्थापना कर दी आरपीएससी की। ये पूछा जाएगा। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखूं क्या? लिखने से ये होता है कि स्क्रीनशॉट डालते हैं ना, तब थोड़ा कहने में कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने कहा था आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए अपन तो लिख देते हैं। अपन तो हालांकि घर के जैसे पढ़ाते हैं, मैं तो मतलब कोई वो रखता ही नहीं फॉर्मेलिटी। मैं जैसा हूं वैसे विद्यार्थी है, मैं भी विद्वान नहीं, विद्यार्थी तो विद्वान है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे क्या लिखना था मुझे? हाँ, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये चीज पूछी जाती है। अब जब स्थापना की तब इसका मुख्यालय जयपुर था, बाद में पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर इसको कर दिया अजमेर। ठीक है, अजमेर गुगरा घाटी। अब यार लिख दो, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अब देखो, स्वतंत्रता पूर्व जो है कुछ रियासतों के खुद के पीएससी थे, यानी कि लोक सेवा आयोग थे, वो भी लगाते कर्मचारी। ठीक है ना, रियासतों के अंदर भी लगाते। तो उसमें से आपको है ना ध्यान रखना, एक तो है जोधपुर जयपुर, ये दो तो आपको देखो ध्यान रखना ही। जोधपुर जयपुर मैंने करंट में कई बार आपको बताया कि जोधपुर जयपुर पे विशेष ध्यान रखना। ठीक, और एक है जो बीकानेर है। अब जोधपुर में सबसे पहले 1939, फिर 1940 और 1946, और फिर भी याद नहीं रहे कौन कौन सी में थे। तो देखो, जो जय बोले उसको याद है। ठीक है, जो जय बोले, किसकी? भावसियोरी बोलो, भगवान की बोलोगे और तो किसकी बोलोगे? तो जो जय और बी से बोले। ठीक है, तो यहां पे यदि आप लिखना भी चाहो, लिखने की जरूरत भी नहीं, आपको याद रह जाएगा वैसे। तो जो जय बोले उसे याद रहेगा, जो जय बोले उसमें जो थे पीएससी पहले से गठित थे। तो मुझे बताओ, यहां इस स्लाइड में कहीं कोई समस्या किसी को आई क्या? नहीं आई। और साथ में याद जरूर हो गया, ये बात आप लोगों को पता है कि सर पहली स्लाइड कर दो, काम तमाम, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात बता दूं कि ये क्लासेस प्रीमियर पे चल रही है। साइड में देखते होंगे लाइव की जगह प्रीमियर लिखाता है। लाइव की जगह प्रीमियर का मतलब ये है कि मैं भी आप लोगों के साथ में क्लास मेरी ही ऐसे लाइव के जैसे देख सकता हूं, यानी कि वो ये होती रिकॉर्डेड है लेकिन लाइव की तरह चलती है। तो चैट में दमिड़ा मत ले जो ज्यादा ऊपर नीचे। ठीक है, सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना। हाँ, ज्यादा कमेंट बाजी में नहीं, कमेंट बाद में क्लास देखने के बाद में कर देना, वो बाद वाले कमेंट ही पढ़े जाते हैं। ठीक है, लाइव वाले वैसे भी नहीं देखते, इसलिए लाइव में लेता भी नहीं हूं क्लास। चलिए आगे बढ़े। अब देखो 315 से 323 तक का सफर तय करते हैं, और उसमें सारी चीजें आपके जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे समझा दी जाएगी। तो मामा मासी कान काशी होता हो तो जाग जाए जो, और ध्यान पूरा ही देना है। ठीक है, कई जना कही सर मारवाड़ी में ये क्या बोला, ये कोई काम की चीज नहीं थी, ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए बोली गई लाइन थी। ठीक है, चलिए, संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है किसके अंदर? 315 के अंदर। अब भाग 14 से आए 15 पे, 315 में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। यहां लिख दूं क्या? यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी का प्रावधान है, तो ये आ गया। अब 315(1) और 315(2), ठीक है ना, 315(1) और 315(2). 315(1) के अंदर है एसपीएससी का गठन, यानी कि अपने क्या पढ़ना है? आरपीएससी। ठीक है, आरपीएससी का यहां पे, और ये क्या है? यहां पे है जेपीएससी का। अब जेपीएससी क्या होता है
कि दो राज्यों का साझा, ठीक है ना, दो राज्यों के बीच दो राज्यों के बीच एक आयोग का गठन, ये भी प्रावधान है। ठीक है, तो ये जो है फिर ये यदि जेपीएससी की बात करें तो फिर संसद द्वारा इनकी जो की जाती है, इसका गठन किया जाता है। नियुक्ति आप ये कह सकते हो कि राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति का हाथ होता है इसके अंदर। आरपीएससी में फिर राज्यपाल की भूमिका होती है। तो जेपीएससी यानी दो स्टेट की बात होगी तो फिर राष्ट्रपति संभालेंगे वहां से, ठीक है ना, साधारण तरीके से समझो। अनुच्छेद 316 में देखो सब चीजें लगभग आ गई कि नियुक्ति आ गई, कार्यकाल या पदावधि आ गया, और त्याग पत्र का उल्लेख आ गया। किसका? अध्यक्ष का भी उल्लेख है और सदस्यों का भी है, और सदस्यों दोनों की इनके अंदर है। अब समझते हैं इस प्रक्रिया को कि नियुक्ति कैसे है और कार्यकाल कितना है, क्या है ये सारी चीज, ठीक है। देखो नियुक्ति जो है भाई साहब करा कौन? महामहिम यानी राज्यपाल द्वारा। वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, ठीक है ना। चलिए राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन फिर यह ध्यान रखना मुख्यमंत्री की सिफारिश। अब राज्यपाल देखो कोई भी काम है ना, ऐसे थोड़ी राज्यपाल की मर्जी हुई जो कर दिया, वो नहीं है। मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद ये जो होते हैं ना, ये मुख्य भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। तो उनकी सिफारिश उन्होंने कहा, राज्यपाल साहब कहेगा ठीक है, ओके कर दिया जाएगा, तो ये कर देते हैं। अब इसमें जैसे जो आयोग के जितने सदस्य है ना, उसमें से आधे सदस्य जो होते हैं साथियों, उन्हें 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, यानी कि आयोग में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो आधे 50% तो आयोग में कार्य का अनुभव, आयोग में कार्यानुभव ये होना चाहिए। तो क्या सर आधे, बाकी आधों का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बस कला वगैरह वो सब देखते हैं, ठीक है ना वो, तो बाकी का कोई उल्लेख ऐसा नहीं है। आधों का उल्लेख है कि 10 वर्षों का इनको अनुभव होना चाहिए, ये है नियुक्ति का आधार, ठीक है। फिर आते हैं कार्यकाल पे कि कितने समय, कार्यकाल क्या है। तो कार्यकाल जो है साथियों 6 वर्ष या 62 वर्ष, ये है ना, पहले 60 वर्ष ही था, पहले 60 वर्ष इनका था, लेकिन फिर 41वें संविधान संशोधन से इसको क्या कर दिया, 41वें संविधान संशोधन से इसे 62 वर्ष कर दिया। तो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले पूरे हो जाते, ठीक है। कोई मान लो कि 60 वर्ष के उसमें नियुक्ति हुई तो 62 वर्ष, 6 वर्ष तो पूरा नहीं कर पाएंगे वो, लेकिन 62 वर्ष होते ही फिर रिटायर्ड। किसी की और जल्दी हो गई मान लो, तो 6 वर्ष पूरे पहले हो गए तो पहले रिटायर्ड। तो दोनों में से जो भी पहले हो जाती है तो वहां पे बस रिटायर्ड। त्याग पत्र की क्या कंडीशन है कि त्याग पत्र किसको देंगे, ये अपन आरपीएससी की बात कर रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है ना। त्याग पत्र देंगे राज्यपाल को, यदि यूपीएससी वाले होते तो फिर वो तो राष्ट्रपति आ जाते वहां, तो यहाँ पे त्याग पत्र किसको दिया जाएगा, राज्यपाल को। अब कुछ विशेष बातें जो ध्यान में रखनी है सदस्यों और अध्यक्ष से संबंधित, ठीक है, कि त्याग पत्र दिया तो क्या हुआ, सीट होगी खाली, सिंहासन खाली करो के जनता आती होगी। देखो अब विशेष क्या है कि कार्यकाल समाप्ति के बाद अध्यक्ष व सदस्य लाभ का पद नहीं ले सकते। आपको पता है लाभ का पद कौन सा है? सभी को पता है लाभ का पद कौन सा, पता है? जैसे कि मैं कार्यरत हूं गवर्नमेंट जॉब, मैं गवर्नमेंट टीचर, मैं लाभ के पद पे हूं, ठीक है ना। कोई विधायक है, कोई ये जो सारे नेता वगैरह है, ये लाभ के पद पे नहीं है, ठीक। जैसे आपके जो सांसद है, ये सब ये लाभ के पद पे नहीं है। लाभ के पद पे जितने सरकारी नौकर जितने भी है वो सारे लाभ के पद पे हैं, ठीक है। और ये अगर इनमें से कोई ऐसी नौकरी कोई ज्वाइन करता है तो फिर वो यहाँ पे क्या है कि कार्यकाल की समाप्ति के बाद लाभ के पद पर नहीं जा सकते, ठीक है ना। कोई सरकारी नौकरी फिर बाद में नहीं ले सकते, लाभ के पद पे नहीं जा सकते, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अन्य क्या है, दूसरा देखना, अन्य पीएससी में अध्यक्ष और यूपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष बन सकते हैं, ये ध्यान रखना, ये पूरा साथ में लिखा है कि अन्य पीएससी, जैसे आरपीएससी में कोई सदस्य था, ठीक है, अब अन्य पीएससी, ठीक है ना, तो अन्य पीएससी में अध्यक्ष बन सकते हैं। यहां पे इस बात पे ध्यान देना, अध्यक्ष बन सकते हैं अन्य पीएससी में, यहां सदस्य नहीं बन सकते अन्य पीएससी में। यहां के जो सदस्य हैं, यदि किसी जैसे आरपीएससी का कोई सदस्य है, उनको एमपीपीएससी में यदि अध्यक्ष बनाया जाता है, वो योग्य है, तो वहां अध्यक्ष बन सकते हैं, सदस्य नहीं बन सकते।
यूपीएससी के अंदर सदस्य भी बन सकते हैं और अध्यक्ष भी बन सकते हैं। तो ये जैसे आते हैं ना कूट मिलान, जो कंसेप्ट समझने वाली जो बात विद्यार्थी कहते हैं वो ये चीजें समझने वाली। फिर वहां से बताते हैं कि कथन सही है, कारण गलत है, वो वाला, या फिर 1 2 सही है, 3 गलत है। इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं वो यहाँ है। वापस समझाता हूं एक बार, मुझे पता है यहाँ पे कई जनों के सिर पे बल पड़ेंगे। देखो, त्याग पत्र तक के आपके रामायण समझ में आ गई। अब रामायण है कि कार्यकाल समाप्ति हो गई तो लाभ का पद नहीं ले सकते, ये भी समझ में आ गई। रामायण है, इसके अंदर आरपीएससी का जैसे मैं सदस्य हूं, ठीक है, मैं नहीं हूं, लेकिन मान लो एक बार कि जैसे मैं आरपीएससी का सदस्य हूं और मैंने यहां से मतलब अब त्याग पत्र दे दिया, या मेरा कार्यकाल यहां से मतलब पूरा हो रहा है, ठीक है, तो कार्यकाल पूरा तो खैर हो गया, तो फिर तो 62 के बाद तो कर नहीं सकते। तो मान लीजिए कि यहां से ये पद मुक्त हुए हैं किसी भी कारण से, फिर बाद में जो है ये मुझे एमपीपीएससी के अंदर, मैं सदस्य था यहाँ पे, यदि मुझे अध्यक्ष बनाया जाए तो मैं बन सकता हूं, सदस्यता वापस नहीं ले सकता। या फिर मुझे यूपीएससी के अंदर सदस्य बनाया तो मैं बन सकता हूं, या अध्यक्ष बनाए तो भी बन सकता हूं। वो 12-25 हमें समझ में नहीं आयो तो कहीं नहीं, पर अब आगे बढ़ने में फायदा है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 317 में है कि सदस्यों व अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है। उनको हटाया कैसे जाए, तो एक तो कदाचार के आरोप में हटाया जाएगा, फिर कदाचार की जांच भी होगी, ठीक है ना, जो न्यायपालिकाएं हैं वो जांच करेगी। लाभ का पद यदि ले लिया है तो भी हटाया जाएगा, या दिवालिया घोषित कर दिया है या पागल हो गया, ये तो सभी में कंडीशन लागू होती है। दिवालिया घोषित करने बाद में कहीं भी नहीं रह पड़े, ठीक है, तो जिसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, लीगली घोषित होता है दिवालिया भी, खाली कहने उन्हीं में दिवालिया घोषित कर दिया, या फिर मानसिक रूप से वो कंडीशन सही नहीं है तो भी उसको हटाया जा सकता है, ये चीजें। अब देखो, जांच के दौरान जो है राज्यपाल उसे निलंबित कर सकता है, ठीक है, और जांच पूरी हो जाने पर दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं, जिसको आप ये शब्द प्रयोग कर सकते हो, पद मुक्त, ठीक है ना, राजनीति की भाषा में पद मुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना, राज्यपाल जांच के दौरान निलंबित कर सकता है और राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। बिल्कुल साधारण भाषा के अंदर, साधारण नोट्स मेकिंग पैटर्न पे बिल्कुल साधारण तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और सवाल बाहर जाते इससे नहीं है। और इससे बाहर जाता है ना, मान के चलो कि वो सभी के लिए बाहर जाएगा, कोई अपने स्पेशल अपने लिए बाहर जाने वाला नहीं है। अनुच्छेद 318, ठीक है, 17 हो गया, 18 आयोग के सदस्यों की सेवा और शर्तों का उल्लेख है इसके अंदर, ठीक है, सेवा शर्तें क्या रहेगी इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 319, ये कम बनते हैं प्रश्न इतने अनुच्छेद के अंदर से, आपको सीधे सीधे ऊपर ऊपर के प्रश्न इसमें से ज्यादा पूछे जाते हैं, या फिर मैंने इससे पिछली स्लाइड में जो कंडीशनें बताई ना वो ज्यादा पूछी जाएगी, या फिर इसकी लास्ट स्लाइड आएगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी अपन इनको ध्यान में लेते हैं क्योंकि टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़े। सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिषेध है। अब आप सदस्य नहीं हो तो आप पद धारण करके थोड़ी बैठ सकते हो, वो वाली चीज है कि सदस्य नहीं होना तो सिंहासन खाली करोगे, जनता आती होगी, बस बात खत्म। अनुच्छेद 320, ठीक है, आयोग के कार्य और कर्तव्य। अब मैं यहाँ पे अलग से कार्य कर्तव्य नहीं लिखूंगा क्योंकि आप खुद आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आपको इतना तो ध्यान होना चाहिए, नहीं है तो ध्यान करो, पता करो, मैं भर्ती से संबंधित ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अनुच्छेद 321 में कि विधानमंडलों द्वारा सौंपे जाने वाले अतिरिक्त कार्य, जो अतिरिक्त कार्य सौंपे जाते हैं यानी कि एक्स्ट्रा जो कार्य उनका उल्लेख इसके अंदर है। अनुच्छेद 322 में है आयोग के व्यय खर्चे, ठीक है ना, आयोग के व्यय का मतलब क्या है, खर्चे, यानी कि सैलरी वैलरी सब इसके अंदर। अब यह पूछा जा सकता है कि इनके खर्चे कहां से पारित होंगे, तो राज्य की संचित निधि से पारित होंगे, ठीक है। एक तो होती है आकस्मिक निधि, एक होती है संचित निधि। तो यहां पे दो चीजें ध्यान देने लायक है, एक तो है राज्य और एक है संचित, ठीक है। राज्य की संचित निधि से पारित होंगे इनके खर्चे। ये भी प्रश्न अपने कूट मिलान वाले में पूछते हैं। अनुच्छेद 323 वार्षिक प्रतिवेदन। वार्षिक प्रतिवेदन जो है साथियों ये किसको सौंपेंगे, यानी 323 के अंदर क्या है, इनका प्रतिवेदन है, ठीक है। 323 के अंदर प्रतिवेदन, ये याद रखना है। अब ये सौंपेंगे किसको, राज्यपाल को सौंपते हैं, ठीक है। और प्रतिवेदन शोध संभाग द्वारा तैयार किया जाता है, किसके द्वारा, शोध संभाग। आरपीएससी के अंदर 6 संभाग है, आरपीएससी के अंदर कितने हैं, 6 संभाग है, और शोध संभाग द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। देखो
आरपीएससी के अंदर 6 संभाग कौन कौन से? प्रशासनिक, भर्ती, परीक्षा, लेखा, विधि और शोध, यानी प्रशासनिक संभाग, भर्ती संभाग, परीक्षा संभाग, लेखा संभाग, विधि संभाग और शोध संभाग। इस तरीके से 6 संभाग है। अच्छा, इनकी सबकी जो है आपको टेस्ट दे रखे हैं, तो आप क्लास देखने के बाद में अभ्यास जरूर करें। आरपीएससी भी जुड़ गया है, आरपीएससी का टॉपिक मतलब टॉपिक वाइज के अंदर तो सारे टेस्ट जुड़ चुके हैं, और जो कंप्लीट वाले चल रहे हैं उसमें टेस्ट लगभग सेकंड ग्रेड जीके वाली में 15 टेस्ट जुड़ गए, बाकी बन रहे हैं, तो बनते ही जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे। और एसएसटी वाली के अंदर कंप्लीट वाली में 10 जुड़ चुके हैं, बाकी टाइप हो रहे हैं, वो भी जुड़ जाएंगे। तो कुल मिला के अभ्यास जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी अभ्यास सीरीज भी वापस आपको नहीं मिलने वाली है। और ये मान के चलो, ये यहाँ पे आपसे 50, 60 या आपसे 69 या कोई ऐसे चार्ज लिया भी है, तो ये मान के चलो कि वो फ्री के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो गुणवत्ता दी जा रही है साथियों, कोई ऊपर नीचे पड़े तो भी ये गुणवत्ता इतने पैगाम नहीं दे सके। ये सिर्फ और सिर्फ सेवा के उद्देश्य से दी है, ताकि हर विद्यार्थी अभ्यास कर सके। तो इस सेवा का लाभ आप उठा लेना, और जो अभ्यास कर रहे हैं उनसे पूछना पहले कि हाँ वास्तव में दम है या नहीं, और सिर्फ सुविधा के रूप में दी गई है, तो इस सेवा का लाभ उठाना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये अभ्यास साथ साथ में जारी रखना, आपके पूरी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये लास्ट स्लाइड है, मैंने कहा था फिर या तो फिर लास्ट स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अन्य स्मरणीय तथ्य, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, इनमें से प्रश्न बनने की फिर वापस संभावना बहुत ज्यादा है। तो एक तो ध्यान रखना कि वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, तो ये है साथियों इंपॉर्टेंट, और ये कोई गलत भी नहीं करेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये कोई गलत नहीं करेगा। संजय कुमार श्रोत्रिय जो है, ये है इनके वर्तमान अध्यक्ष आरपीएससी के। प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे? एस के घोष रहे थे, और प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? एससी त्रिपाठी थे। ठीक है, एससी त्रिपाठी प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो एस के घोष थे। यानी कि प्रथम अध्यक्ष सीधा सीधा पूछा जाए तो एस के घोष ध्यान रखना है, और स्थायी अध्यक्ष देकर पूछा जाए तब आपको एससी त्रिपाठी पे जाना है। ठीक है, अब आरपीएससी में एक सचिव भी होता है, ठीक है ना, उसके अंदर में सारे ये जो विभाग वगैरह काम करते हैं। तो वर्तमान आरपीएससी सचिव जो है वो हरजी लाल अटल है। इनके नाम से कई बार आपने लेटर भी देखे होंगे। तो हरजी लाल अटल जो है वर्तमान सचिव है। प्रथम सचिव जो रहे हैं साथियों एस शर्मा रहे, ये सीधे आपको याद करने हैं सारी चीजें। प्रथम महिला सचिव जो है वो ओटीमा बोर्डिया रही है, और सचिव जो होते हैं ना साथियों वो आईएएस होते हैं। ठीक है ना, ओटीमा बोर्डिया, जैसे महिला कलेक्टर रही हुई है, ये पहली महिला कलेक्टर भी ओटीमा बोर्डिया रही हुई है, तो ये होते हैं आईएएस। सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष जो रहे हैं वो डीएस तिवारी, सचिव नहीं अध्यक्ष, ठीक है ना, डीएस तिवारी 1951 से 58 तक रहे थे। न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष रहे हैं पीएस यादव। ठीक है, पीएस यादव, सीधे सीधे फैक्ट है जो आपको उपलब्ध करवा रहा हूं मैं, आपको याद करना है। अध्यक्ष और सचिव दोनों ही पद जिस पर जो कार्य कर चुके हैं वो है एनके बैरवा। ठीक है, और यदि वर्तमान के अंदर सिचुएशन देखी जाए कि वर्तमान में आरपीएससी के अंदर कौन कौन सदस्य है, तो साथियों आपके हैं राजकुमारी गुर्जर, संगीता आर्य, मंजू शर्मा, यानी कि ये तो है 3 महिलाएं। ठीक है, महिला सदस्य अलग से पूछ लें तो ध्यान रखना कि 3 है महिलाएं। ठीक, और जसवंत सिंह राठी और बाबूलाल कटारा ये है पुरुष सदस्य। ठीक है, पुरुष सदस्य। अब ऐसा कोई महिला पुरुष के अलग अलग नहीं है, लेकिन ये अभी वर्तमान में इनकी स्थिति ये है। ठीक है, और संजय कुमार श्रोत्रिय अध्यक्ष है ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अभी भरी हुई सीटें इसमें ये है। पूर्व में रही महिला सदस्य कौन कौन थी? जो महिला सदस्य पूर्व में और रह चुकी है तो वो कांता खतुरिया है, जो महिला आयोग के अध्यक्ष भी रह चुकी है। कमला बेल जो मंत्री रह चुकी है। ठीक है, प्रकाशवती शर्मा और दिव्या सिंह ये भी आरपीएससी के अंदर अपने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर सदस्य रह चुकी है। ठीक है ना, अध्यक्ष नहीं सदस्य रह चुकी है। तो ये है फैक्चुअल क्लास, और ये इंपॉर्टेंट भी है। इन्हें ये वाले फैक्ट भी पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो आप लोगों के सुविधा की दृष्टि से जितने भी है, अब इनमें से जो फैक्ट जैसे कि आपके वन लाइनर के अंदर नहीं हो तो उसमें वहां पे देखना आपके पास में आधा पेज खाली है। ठीक है, क्योंकि वो करंट की कुछ चीजें लिखनी पड़ती है वन लाइनर में, इसीलिए स्पेस दे रखा है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा वन लाइनर को वास्तविक तरीके से पढ़ने का तरीका क्या है वो बहुत जल्द, तो उसके अंदर आपको ये चीज बता दूंगा मैं। तो ये जैसे एक्स्ट्रा जो भी चीज है वो वन लाइनर में स्पेस खूब दे रखा है, उसके अंदर ही लिखना,
ताकि रिवीजन जब भी बार बार करोगे तो आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी। ठीक है ना, ये बेस्ट तरीका है जो आपको बता रहा हूं मैं। बाकी तो आप खुद समझदार हो, मेरे ज्यादा बताने का काम है नहीं। तो पीडीएफ वगैरह सारे आपको मिल रही है आपको टेलीग्राम पे। और जो अपनी टेस्ट सीरीज जितनी भी चालू है साथियों, गौरव ज्ञान धारा नाम के जीजीडी, यानी जीजीडी प्ले स्टोर पे जीजीडी सर्च करोगे तो मिल जाएगी। अच्छा, एप्पल वालों के अंदर टेस्ट सीरीज नहीं चलती है। कई बार मैसेज आते हैं कि सर हमारे पास iOS है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन है, तो उनमें नहीं चलेगी। क्योंकि हमने क्या है, मेरी जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करने की जो सोच रही है वो यही है कि जो पिछड़े हुए विद्यार्थी जितने भी हैं, जो भारी भरकम 500, 700, 1000 वाली टेस्ट सीरीज नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए मैं अभ्यास सीरीज उपलब्ध करवाऊं। तो मैंने सोचा ही नहीं कि एप्पल वाले भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो क्या करें अब, एप्पल का यदि करवाने जाते हैं तो टेक्निकल जो मैनेज करते हैं वो बताते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसके अंदर अलग से पोर्टल बनता है, बहुत सारे मतलब दाव पेच बताते हैं। फिर मैं वापस में करना ही है यार, जिनको करनी है वो एंड्रॉइड पे कर लेंगे, एंड्रॉइड फोन में चलेगी। और बेहतरीन टेस्ट सीरीज ऐसी वापस मिलने वाली नहीं है। तो टॉपिक वाइज और ओवरऑल और सारी तरीके जितनी हो सकती है उपलब्ध करवाई है। और बहुत जल्द आपको करंट अफेयर्स की दमदार धमाकेदार टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। और वो बता भी दिया आपको कि करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मात्र 35 रुपए में दी जाएगी। और उसमें टॉपिक वाइज भी प्रश्न दिए जाएंगे, मंथ वाइज भी दिए जाएंगे बाद में, और उसके अलावा विविध भी दिए जाएंगे। और जब तक एग्जाम होते तब तक उसमें अपडेट होते रहेंगे, क्यों करंट तो बार बार अपडेट होता है। तो हमारी मंशा ये है कि एक बार सभी जो है प्रैक्टिस करें। और करंट की इतनी तबीयत की टेस्ट सीरीज है कि जैसे शैक्षिक प्रबंधन की टेस्ट सीरीज और जितने भी टेस्ट सीरीज में से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले, उसी प्रकार से इनमें भी मिलेंगे। तो वर्तमान की कंडीशन के अनुसार तो आप लोगों के द्वारा बहुत पसंद की जा रही वाली टेस्ट सीरीज है ये, और इसीलिए इस पे मेहनत भी हम बहुत तबीयत से कर रहे हैं। तो आप लोगों के जो प्रेम और सहयोग मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आप लोगों के लिए अच्छा होगा वो किया जाएगा और सूचना आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। पढ़ते रहो, मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।